To everybody, I am Aishwarya Pratap Singh, Founder Director, Experience Sharing National Foundations. Today we are having a very special guest. She is Ms. Kanchan Punjabi. She is a career counselor, the Founder Director for Career Guidance for You. Ma'am, I would like to invite you to our platform, and I would also request you to introduce once by yourself. Hello everyone, all those who are watching this. I'm Kanchan Punjabi. I'm daughter of wonderful and inspiring parents and a proud resident of the Genius City of India. I have been in IT for 11 plus years and now I'm a certified career counselor. My mission in life is to help teenage students and professionals to find the right career path that leads them happily. मेरी भाषा में सक्सेस का बहुत अलग होता है जनरली people measure success with money and status but for me that's not Oh, that's great. That's really great. Would you please like to tell us something about your childhood? See, as a childhood मेरा जो परिवार है बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं मेरे फादर जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकल इंक्लिनेशन था दवाइयों का बड़ा शौक था तो उनको उसके साथ रह रहे बड़ा शौक लगा एंड इवन वेन आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल तो मुझे सबकी सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था उनके बीमारियों के बारे में जानना उन्हें हेल्प करना और डॉक्टर से भी मैं पूछती अगर फैमिली में से कोई एडमिट हो गया तो आई यूज्ड टू बी देयर फुल टाइम इन द हॉस्पिटल और अब हमारे जो पेशेंट होते थे उनके लिए तो मैं अटेंडेंट होती थी प्लस दूसरों के लिए भी होती थी तो उनके अटेंडेंट भी फ्री होकर चले जाते थे कि चलो कंसर्न है देख लेंगे इट वाज लाइक दैट आई वाज वेरी मच इनटू सर्विंग एंड मुझे मेडिकल बीमारियों के बारे में जानना और उन सब के बारे में बहुत उत्सुकता है तो एक दिमाग में बैठ गया था जरूर कि नहीं अब तो आगे जाके फिर डॉक्टर ही बनना है एक ये बैठा हुआ था जो बहुत जल्दी क्रैश हो गया so this is about my childhood. Oh, that's great. Tell us something about your profession and what are the effects of pandemic on it? Before I tell you about my profession, Aishwarya, I would like to tell my audience कि डॉक्टर का एक जो मेरे अंदर एक ईगरनेस थी वो क्यों खत्म हो गई द रीजन वॉज कि हमें खुद को जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोफेशन को चुनने से पहले डॉक्टर नो डाउट आपको जब आप एमबीबीएस करते हैं आपको डेड बॉडीज को डिसेक्ट करना पड़ता है और ये सब और मैं ये नहीं जानती थी कि चलिए मुझे ये तो पता था मैं वेजिटेरियन हूँ पर मेरा दिल कमजोर है मैं बहुत इमोशनल हूँ मैं फ्लैश नहीं काट सकती ये मुझे नहीं पता था एंड दैट वाज अ ग्रेट शॉकिंग थिंग फॉर मी जब मैंने 12th में रैट डिसेक्शन किया उसके बाद मैंने हाथ जोड़ ली कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती और दैट इज द रीजन आई वॉज लाइक कि यार कोई तो बता दे बाकी करना क्या है और उस वजह से पूरा मेंटल लेवल आपका डाउन हो जाता है सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ चला जाता है इट इज लाइक देन यू हैव टू बी यू नो कि करूँ क्या बात फिर जिसने जो गाइड कर दिया चलते गए उसी रास्ते से बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि नहीं आई एम मेड फॉर दिस मुझे हमारी फैमिली की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे ट्यूशन देने पड़ते थे और मैं ग्रेजुएशन में बीबीए कर रही थी तो आई वाज लाइक कि ठीक है एमबीए करेंगे बट बीबीए में भी पता पड़ा कि मैं मैनिपुलेटिव और ऐसे डिप्लोमेटिक नेचर की नहीं बाय नेचर तो देन आई रियलाइज कि यार मैं फिर करूँ क्या क्योंकि मैं फिर खुशी नहीं मिल रही थी जो भी कर रही थी मुझे बच्चों के साथ नो डाउट बहुत मजा आ रहा था so I decided I'll be a teacher then and for teaching when I went to this university dean he said कि Kanchan you cannot be a teacher because आपने बीबीए पढ़ा है और बीबीए तो स्कूल लेवल में 10th के नीचे पढ़ाया ही नहीं जाता अगेन क्वेश्चन मार्क करूँ क्या फिर मुझे बोला एमए इन इकोनॉमिक्स कर लो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था एमए इन इकोनॉमिक्स 52% ओनली सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीएड करना था 11 years of teaching and then I realized many students जो गलत स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हैं मेरे दोस्त ने ये लिया है इसके साथ मुझे ये करना है मम्मी पापा बोलते ये इसमें ना इस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा स्कोप है ये कर लो अरे आजकल तो ये एमबीए बहुत चल रहा है मैनेजमेंट के लिए कॉमर्स कर लो इंजीनियरिंग मैथ्स ले लो मैथ्स में ऑप्शन बहुत सारे हैं बस ऐसे ऐसे माइंडसेट देख के दिमाग खराब
लगा। फिर सोचा करियर काउंसलिंग में ही जाऊंगी। फिर मैंने खुद का खुद टेस्ट लिया, मतलब जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली, पहले मैंने खुद का टेस्ट करवाया कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। अगर मैं नहीं निभा पाऊंगी इस प्रोफेशन को अच्छे से, then there is no point, and it came out to be positive, so I'm into this. Now coming to your question, the effect of pandemic on education and everything, तो एजुकेशन पे तो बहुत बुरा असर पड़ा है। बिकॉज अगर हम छोटे बच्चों से देखें जो स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं, उन्होंने तो जैसे किंडर गार्डन होता है, नर्सरी होता है, केजी वन, उन्होंने तो स्कूल का चेहरा ही ना देखा, जो भी देखा विजुअल ऑनलाइन। अब बुरा असर अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से है कि बच्चे एक जगह बस के रह गए हैं। बट आई ऑलवेज फील कि कोई भी चीज अगर लाइफ की तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, टेंशन के तौर पे नहीं। अपॉर्चुनिटी हम इस तरीके से लगते हैं कि हमें खुद को ढालना आ गया है कि एक जगह बैठ के ही हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद, मतलब ठीक है आप अपने स्कूल से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, पर आपको ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगह से ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आज आपको हार्वर्ड से ऑनलाइन कुछ क्लास लेनी है, आपको इंटरनेशनल कुछ ऑनलाइन क्लास लेनी है, यू कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट, so then you are learning all these skills. वो सब आपके ऊपर होता है, how you take it. That's what I do. Yeah, that's true. It's definitely a true Lions. And okay, so like from starting, you has chosen teaching as a profession. So like yeah, I can understand that after working in so many or trying yourself in so many of fields, then you decide to being a career counselor. So what problems that you have seen from the starting, like from the starting we all have to see something, there are some sort of problems because we are able to believe on ourselves, but how you made others to believe on you and to set See, yourself. different. Yeah. See, problems what I came across and I'm still facing is, first of all, people don't think that career counseling is actually required. इन मोस्टली लोग 12th के बाद जगते हैं कि भाई हमें ये देखा जाएगा आगे क्या करना है। 11th 12th में तो कोई भी स्ट्रीम ले ली। आई कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स, इवन मिड लेवल प्रोफेशनल्स जो आईटी में है और अब स्विच ओवर करना चाहते हैं। अब आप सोचिए आईटी में जाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया होगा, पर वहाँ एक पोजीशन पे आके अब वो सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मिशन अभी यही चल रहा है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे सारी रिसर्च करके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पर आप उससे कितना मैच करते हैं ये आपको नहीं पता। आई ऑलवेज सी, लेट अस टेक योर एग्जांपल ऐश्वर्या, और वर्क फील्ड यू आर टोटली डिफरेंट, एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ यू मस्ट बी टोटली डिफरेंट। And what we consider as career counselor is not your personal behavior. We want you to know as in a professional life. क्योंकि आप आगे जाके करियर में कैसे हैं हमें वो जानना है। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को पर्सनल नजरिए से देखते हैं। बच्चा अपने आप को पर्सनल नजरिए से देखता है, पर उसने कभी सोचा नहीं होगा कि स्कूल में मैं कैसे बिहेव करता हूँ, तो वही चीज मेरे काम में भी आएगी। But you should think that way, and for that we have scientific tools. अब वो बोलते हैं टेस्ट की क्या जरूरत है, दैट इज द थिंग। किसी भी काउंसलर के पास जाओ टेस्ट सजेस्ट करती हूँ। अब टेस्ट सजेस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम आपको बचपन से नहीं जानते। आप वर्क फ्रंट में कैसे हैं हमें आपको जानना बहुत जरूरी है। Really an amazing ideology that you are working with. So I would just like to ask you that tell me what points you may like कौन सी चीजों से what are the things that you looked after a student, like what profession is suitable for that particular student, so what are the things that you looked for prescribed any sort of profession that he had to work with future. See, first of all, as I mentioned, no doubt जैसे हम बात करते हैं बच्चे से, प्री काउंसलिंग करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी हॉबीज के बारे में, उन्होंने क्या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। अब अगर बच्चा मुझे बताता है कि नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो लोग नीट के लिए गैप ईयर लेते हैं, और
जब हम उनसे बात करते हैं तो इवन पेरेंट्स, और ये बहुत इमोशनल बच्चा है अपने काम के प्रति, जैसे मैंने कहा हर चीज काम के प्रति हम देखते हैं. द चाइल्ड इज वेरी इमोशनल. नाउ then I make them realize, tell me, if you are an emotional person, how can you think of becoming a doctor? Because अगर आप इमोशनल हैं, भगवान न करे ऑपरेशन थिएटर में आपकी का कोई सगा वाला है जिसका अब ऑपरेशन करना है, आपके लिए कितनी बड़ी बात हो. तो पहले खुद को जानना चाहिए. There are few steps which we look into. First, know yourself. That we do it by taking a psychometric test. Third, know the world of work. जो भी प्रोफेशन आपको पसंद करते हैं या आप उसको पसंद करते हैं, सॉरी, तो उसके बारे में जानिए. फिर देखिए आप कहाँ फिट इन हो रहे हैं, कि आप किससे मिलते हैं. अगर आप इमोशनल है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते. अगर आप बहुत लाइफ में चीजों के अंदाजे लगाते हैं तो भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते. पर्सनैलिटी होगी, क्या आप में वो एप्टीट्यूड है या नहीं, क्या आप इंटरेस्ट उस चीज के लिए आप में है या नहीं. सर मुझे ना ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ऐश्वर्या, लाइक मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है. क्यों बनना है? कि वो जब वो सामने से आते हैं ना तो उनका टशन जो होता है, साइड में बंदूक होती है, मुझे वैसा बनना है. ये रीजन होता है किसी करियर में जाने का. पापा मुझसे कह रहे हैं कि नहीं तुम लॉयर बनो या तुम डॉक्टर बनो, ये तुम्हारी अलग पहचान होगी. पर लॉयर और डॉक्टर के लिए आप उससे निभा पाएंगे या नहीं, ये तो देखो. खुद को जानते नहीं है, बस उसको प्रोफेशन ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, दिस इज व्हाट दे आर फॉलोइंग. पर आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप करियर काउंसलर के पास जाइए. साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर वो बोलता है तो लीजिए. आप हैरान हो जाएंगे कि आप खुद क्या है, इतनी सारी चीजें आपको पता पड़ेगी इसके बारे में. और इस वजह से आई मेक थिंग्स वेरी क्लियर विद स्टूडेंट्स की दिस इज द रीजन यू आर मेड फॉर दिस टाइप ऑफ करियर. एज अ करियर काउंसलर मैं कोई थोपती नहीं हूँ कि आपको ये करना है. मैं 4-5 ऑप्शन देती हूँ, आप रिसर्च करिए, then we work on it. That's the way I go. You know what is the problem? Like I had मैंने कई questions लिखे थे, but I'm going to ask one and you give me answer of 3 or 4. So there is lack of questions. I'm very detail oriented person, Aishwarya, and the thing is because I've been a teacher, तो हर चीज मुझे बहुत ज्यादा explain करने की बड़ी आदत है. So that is the reason maybe आपको option ही ना मिला हो. Okay. So tell me that आप किसी भी बच्चे के साथ एज यूजुअल उसे लेके जाती हैं जिस नेचर के साथ वो आता है, या फिर आप उसकी नेचर में भी कोई चेंजेस डेवलप करती हैं जिससे वो उस दिशा में आप हमेशा बच्चे के हिसाब से लाइक वर्क करती हैं, या कई बार आप पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है उस पे भी आप बच्चे का थोड़ा सा नेचर चेंज करके या उसे एज यूजुअल बच्चे को बच्चे की तरह ले जाते हैं और जो बच्चा करना चाहता है बिल्कुल उसी तरीके से. देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा एक अपना नजरिया लेके आता है, पेरेंट का एक अपना नजरिया होता है. मैं किसी को सही गलत नहीं बोलती क्योंकि बच्चे की अपनी थॉट प्रोसेस है, पेरेंट्स अपने अनुभव के हिसाब से बोलते हैं. ठीक है. नाउ द थिंग है, जैसे मैंने कहा मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट. अब अगर वो पेरेंट की जो उन्होंने सोचा उसकी दिशा में इंक्लाइन होता है या जो बच्चे ने सोचा उसकी तरफ इंक्लाइन होता है, माय जॉब ब्रिज द गैप. एक ब्रिज का काम करना होता है जिसमें बच्चे और पेरेंट की सोच को हमें एक लेवल पे लाना है. दैट इज माय जॉब. नेचर मैं किसी का चेंज नहीं करती, उन्हें समझाना मेरा काम. एक हद के बाद हमारी लिमिटेशन होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कई पेरेंट्स बहुत एडमेंट होते हैं जिद्दी टाइप की, नहीं हमें तो यही कराना है. मतलब टेस्ट के बाद भी वो बोलते नहीं हमें नहीं कराना. फिर हम उनके फैमिली मैटर्स में नहीं जा सकते. एक ये चीज हो जाती है. तो द थिंग इज आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. हाँ, ये आपका बच्चा ऐसा है, आपकी सोच ऐसी है, इसका एक हमें ब्रिजिंग करना है और दोनों को सेम लेवल पे. दैट इज माय जॉब. Okay, so tell me, like you are a career counselor and everybody have some free time. Okay, so what you would like to do in your free time? Like you have some pre activities or pre-scheduled events that you are performing, or you are like you are enthusiast for something. Like
any you have certain kind of we can say hobbies that you are performing in your free time, or there are some other activities that you are performing in your free time? Like what are you doing in your free time? Good question is this. To be very honest, Aishwarya, I don't get free time, but I always believe in learning. मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे से सीखें या बड़ों से सीखें, क्योंकि जब हम सीखना बंद करते हैं तो हम ग्रो करना बंद कर देते हैं. You should never think that you're perfect. तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ. अब फॉर एग्जाम्पल डूडलिंग सीखती हूँ, कभी मैं मतलब मैं टेक्नोलॉजी में बहुत वीक हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकूँ. बिकॉज आई कीप ऑन अपस्किलिंग माइसेल्फ, रिसर्च करती रहती हूँ कि क्या क्या नया आ रहा है एजुकेशन फील्ड में, ताकि मैं उसका एडवांटेज बच्चों को दे सकूँ. तो दैट इज द वे आई स्पेंड माई फ्री. माई जो भी है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माई ग्रोथ, सीखना. And that's what I feel होना चाहिए. Okay, और उसमें मुझे मजा आता है. if you get a chance to change something in education, Indian education, so what you like to change? क्या चीजें आप बदलना चाहेंगी एजुकेशन पैटर्न में, और कौन सी नई चीजें आप लाना चाहेंगी? See, as a counselor and as a teacher which I have been, I would always prefer कि education हमारे इंडिया में ज़्यादा theoretical based है. जितना हो सके बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम कर रही है. और मतलब बच के रह जाते हैं बच्चे की. अगर सपोज मुझे सिर्फ बायोलॉजी पसंद है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ना पड़ता है. तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें वी आर फ्री टू गो फॉर दैट. इवन फॉर ग्रेजुएशन की बात करें तो अब आगे जाके 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर इस तरह से आ रहा है. तो देयर आर चेंजेस जो आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कैन स्ट्रांगली सपोर्ट दैट. बट यस, मैं चाहती हूँ कि बचपन से हर चीज का एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना बहुत जरूरी है. एंड चिल्ड्रन शुड नो कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. बिकॉज एज अ टीचर मेरे पास इतने सवाल आते थे, मैम हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में थोड़ी लाइफ में कुछ करना है. व्हाई शुड आई स्टडी. एक बीइंग अ टीचर आल्सो दे शुड टेल नहीं ऐसा ही होता आया है, हमने भी यही पढ़ा था, हमने कभी अपने टीचर से नहीं पूछा, ये जवाब मिल जाता है. अरे होता आया है तो मतलब हम भी वही फॉलो करेंगे. आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए बच्चे को सेटिस्फाई करने का कि हाँ ये वजह है, इस वजह से आप ये कर रहे हो. एंड दैट इज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी करो यू शुड हैव अ रीजन फॉर इट, अदरवाइज डोंट डू इट. Yeah, definitely. Okay, the other question is, tell me that you also served as a teacher for a long time. Okay, so what qualities that you appreciate in any student? क्योंकि बच्चों में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, हर बच्चा स्पेशल फील करना चाहता है, तो उस लेवल पर आप उन्हें कैसे आंकती हैं, एंड उन्हें लाइक आप किस तरह के बच्चों को ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, और बच्चों को किस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए, लाइक व्हाट क्वालिटीज दैट यू अप्रिशिएट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक यू कैन अंडरस्टैंड? सी एज अ टीचर मैं यही कहूंगी कि बच्चों में किसी में भी पहले तो फर्क नहीं करना चाहिए. नेवर गिव एनी नेगेटिव रिमार्क टुवर्ड्स दैट कभी भी, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, दिल पे चीजें छप जाती हैं, वो चीज हमें नहीं करना चाहिए. ऑलवेज अप्रिशिएट देम फॉर द क्वालिटीज दे हैव. हर बच्चा यूनिक है, बट एक क्लास में ये पॉसिबल हो नहीं पाता. बट आई नेवर मतलब मुझे एक ये चाहिए कि सिंसियरिटी आपको होनी चाहिए हर बच्चे में. अगर आप सीखने के लिए आए, अगर आप सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि कई बच्चे मस्ती मजाक में उस समय को वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज वो रियलाइज नहीं. आज उन्हें मतलब माना कि हर टीचर उनके लेवल के हिसाब से नहीं होता, पर किसी टीचर का मजाक उड़ाना. अब ये वो नहीं सोचते कि सपोज अगर आज उनकी मदर उस पेडिस्ट्रियल पे खड़ी हो और कोई उनके मदर का इस तरह मजाक उड़ाए, तो वो ऐसा नहीं सोचते. तो ऑलवेज थिंक दैट जो आपके सामने खड़ा है उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, वो आपको कोई ज्ञान बांटना चाह रहा है. लिसन टू देम, बी सिंसियर. और ये चीजें मैं बच्चों में देखती हूँ, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, उसकी कोशिश होती रहना चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि वो परफेक्ट हो, बट कोशिश होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग देन ओनली यू विल सक्सीड. अगर आप बैठे रहेंगे तो कभी भी कोशिश कर पाएंगे. So always take action, because when you take action, you come across problems.
और जब प्रॉब्लम्स आती है, we are there to guide you and then you grow. This is the way I feel. So it has to be action oriented. Okay, are you going to continue your this passion, or you have any other future planning, or you are just going to do the, or what is your planning after pandemic? Like you See, are doing this pandemic, in the same way as usual, or you are going to make some of the changes in the pattern? see, to be honest, abhi being in the pandemic, I'm all doing online consultations. But in future, I'm planning to connect with few schools where I can actually serve their students with some associations. So there it would be very good कि मैं उनसे connect कर सकूं और जितना हो सके ये awareness और अपनी services extend कर सकूं. I'm not planning to change my profession at all. Now this is my sole aim, and I want to like make it grow so that I can serve the society as much as possible. Okay, so tell me one thing, that you started this counseling in the period of pandemic, और ये आप Yes. before pandemic ही आप you are serving as a career counselor? No, I started the course before pandemic. Okay. It was in yes, I started in 2018. I started learning about it. Pandemic started in 2020. I joined an institution where I was giving career counseling, and then my personal setup I started in 2020, early 2020. Okay. So is there any sort of change, like ये ऑनलाइन ही काउंसलिंग का पैटर्न आपने डिसाइड किया हुआ है, या आप इसे प्रैक्टिकल और फिजिकल वे में भी, लाइक इन द लाइक क्लासरूम पैटर्न that we are saying, or this is as usual going to be virtual? No, it's not always going to be fruitful. अभी भी pandemic के cases गए नहीं हैं. I just read in newspaper today that in US some crore students are targeted जिनको COVID हुआ है, third wave जिसे हम कह रहे हैं, and 2 months से 12 years के बच्चे सबसे ज़्यादा target हुए. So till it totally goes off, I would prefer virtual. And yes, in later stages, as I mentioned, I'm planning to visit few schools and organizations where, as you said, classroom तो नहीं, जैसे हम एक workshop के तौर पे रखेंगे और to make them aware about what services I'm offering and why career counseling is so important. That's amazing. You have wonderful ideas, and they are really inspiring, because when you are starting someone. So yeah, one more question, that when you started this, so tell me the people who supports you, or there are some of the people who neglect कि like ये तो घटिया चीज है, बेकार चीज है, ये ऐसे क्यों ऐसा, like these kind of comments you may listen some of the times. So how you like what uh, how you tackle these situations? To be very honest, career counselor होता क्या है आज भी कई लोगों को बताओ तो समझ में ही नहीं. Yeah, definitely. करते क्या हो, हम करियर्स के बारे में क्या करते हो उसमें, ऐसे सवाल पूछते हैं. तो हम कोशिश करते हैं बताने की, पर अगर वो नहीं समझते तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें हमारे काम पे फोकस करना है, उनको समझाने की चीजें नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर आप जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यस, सबसे बड़ा सपोर्ट मिला मेरे लिए मेरी मदर. मेरे फादर आज इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ पे भी है उनको मुझे निराश नहीं करना है. और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ एक सपोर्ट पिलर बन के खड़े हैं. मैं खराब करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, पर वो मेरे साथ थे. तो उन्होंने मेरी चीज को समझा और मुझे हमेशा सपोर्ट किया. That's amazing. So हर बच्चे के बचपन से वो रहता है कि मैं ये बनूंगा बड़े होके. तो आपका बचपन से what is your aim to become from the childhood? Like एक छोटी सी उम्र से कोई पूछता है बेटा क्या बनना है, अब जैसे I know a girl, and when you ask her that what you want to become बेटा, I want to become IAS. And why you want to become IAS, and what are the qualities that IAS have, like, so she doesn't know about the powers that IAS should have, but she says I just want to become IAS because I want to meet the CM of Madhya Pradesh and the PM of India. Correct. वो वही फिर फैंसी
रहता है। मेरे दिमाग में बचपन से अगर मैं सच कहूँ तो मुझे एयर होस्टेस बनना था। मुझे उड़ना बहुत पसंद था, ट्रैवलिंग बहुत पसंद था। ऐसा लगता था कि बस अलग-अलग लोगों से मिलूंगी, बट धीरे-धीरे क्या होता है, वो एक एज होती है कि लाइफ में आपके चेंजेस थॉट्स में आते रहते हैं। उसके बाद फिर लगा कि पापा ने जब मना कर दिया कि नहीं हम आपको नहीं ये प्रोफेशन में जाने देंगे, तो फिर हमने सोचा डॉक्टर चलिए, अभी तो हमें पसंद है। फिर बाकी की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डॉक्टर के बाद मेरी जर्नी कैसी रही। You know all that. Yeah, that's okay. So, tell me something about the people who inspires you all the time, and what are the qualities that makes you to follow them? मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे गुरु, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि बहुत रैशनल बात करते हैं। मैं संदीप माहेश्वरी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस को बहुत फॉलो करती हूँ। मैं स्वास्तिक नंद कुमार को बहुत फॉलो करती हूँ, और मेरी मदर तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए है ही। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि लाइफ आपको कितनी बार गिराती है ये मायने नहीं रखता, आप कितनी बार उठते हैं ये मायने रखता है, और आपको रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज फेलियर आया, आप रुक गए तो वहीं के वहीं रहोगे। प्रयास करते रहोगे, हो सकता है आगे बढ़ जाओ। रुकने से मतलब कोई नहीं होता। तो इट इज ऑलवेज कि आप कोशिश निरंतर करते रहिए। नो डाउट आप फेल होते हैं किसी चीज में, आपका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, टेक अ ब्रेक बट डोंट स्टॉप। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, ब्रेक ले लीजिए तो रुकिए और आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। Okay, one more thing. Tell me the education system in India, as I asked previously. Um, so I don't get that answer properly. Like, what you want to change in reality? आई Like, वांटेड टू बी मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। okay, जो थ्योरेटिकल है, बच्चे सिर्फ क्लासरूम तक कन्फाइंड है। मैं चाह रही हूँ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अनुभव दिया जाए। 7th-8th से उन्हें अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में रिसर्च। अब जैसे क्या होता है, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, 5 मैथमेटिशियंस के बारे में डिटेल लिख के है, नेट से देखा लिखा छाप दिया, ये हालत होती है। पर ये क्यों नहीं बोला जाता कि अच्छा ये बताइए कि अलजेब्रा या ज्योमेट्री या ये सारे टॉपिक्स मैथ्स आपको लाइफ में क्या काम आता है, तो एटलीस्ट वो पढ़ेगा तो सही। अच्छा, मैथ्स ऑप्ट करने के बाद क्या क्या प्रोफेशंस होते हैं, 5 प्रोफेशंस के बारे में लिखिए, तो एटलीस्ट वो उस प्रोफेशंस के बारे में जानकारी तो करेगा। वो सोच बदलनी है भाई। आप उनको किस दिशा में, बस एक वो ऐसे इंटरनेट से बच्चा सर्च कर रहा है, वही का वही लिख दे रहा है, क्या मिल रहा है? आप ऐसा काम कर। Yes, before I end, एक ऑफर अभी चल रहा है। If you are new to it, you can always follow me on Career Guidance U, जहाँ पे मेरा भी टीचर्स डे ऑफर चल रहा है, because I've been a teacher, जहाँ पे वैसे मेरा प्री काउंसलिंग सेशन and all that charges 3,500, जिसे मैं सिर्फ 500 में दे रही हूँ, only for tomorrow. So if they want, they can avail this offer. They can visit my page. And Aishwarya, if you could lately, बाद में जब आप ये recording डालेंगे, you can always put up the link where they can book a session in just 500 rupees. yeah, sure, definitely. And yeah, I also give the link of your counseling, that your link. I also posted in the video's description, and I also prescribe you for many of my family members. There are so many people who need a career counselor, but you just have to tell them that there is somebody. Because career counselor ढूंढना आसान नहीं है। आप मैथ्स टीचर, ट्यूशन टीचर ढूंढ सकते हो, साइंस ट्यूशन टीचर ढूंढ सकते हो, आप सब कुछ ढूंढ सकते हो, लेकिन एक करियर काउंसलर नहीं ढूंढ सकते। सो या आई पर ऑलवेज मैं एक चीज और बोलूंगी, कई लोग बोलते हैं हमने तो तय कर लिया है कि हमें ये करना है, क्यों करें कार्डियो काउंसलिंग? आज हम एक छोटी सी जर्नी पे जाते हैं, कितनी चीजें रीअश्योर करते हैं, सब सामान लिया कि नहीं, आधार कार्ड लिया कि नहीं, चाबी लिया नहीं, टिकट लिए, रीअश्योर थे। जब लाइफ की इतनी बड़ी जर्नी पे जा रहे हैं, जो करियर जर्नी है, उसके बारे में रीअश्योरिटी करेंगे तो क्या बुराई? हो सकता है आगे एक्सीडेंट होने का चांस तो नहीं है। ओके। तो लास्ट थिंग इज दैट आपने 11 साल टीचिंग की, तो आप लाइक कितने लाइक कौन सी क्लास तक के बच्चों को आपने पढ़ाया? फर्स्ट टू टेंथ। फर्स्ट टू 10। सो इस बीच आपका ये एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि कई एल्यूमिनाई, जो स्कूल के एल्यूमिनाई होंगे,
वो आपको क्या लगता है कई बच्चे कमजोर होते हैं मैथ्स में? ऐसे बच्चे आपने काफी सारे देखे होंगे, दोज आर वीक इन मैथ्स. I don't use this term. So then what you They are don't using? I say they don't understand math. वीक कमजोर वो इसलिए नहीं है कि उन्हें वो कमजोर नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता. आज 9th में मेरे पास ऐसा बच्चा है जो ये कहता है कि मैम मैं मैथ में वीक हूँ, पर उसका जैसे ट्यूटर चेंज हुआ अब उसका मैथ अच्छा होने लगा. तो अगर वो वीक होता तो वो अच्छा कैसे होता? उसे समझ नहीं आता. That's उसे really अच्छा समझाने amazing. वाला नहीं मिला. It's like clap for you because you this is a really आपके कॉन्सेप्ट्स आप ही के बहुत अच्छे क्लियर हैं. सो डेफिनेटली आपने जो बच्चे पढ़ाए होंगे उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे. सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि if somebody is not understanding maths properly and in the 10th board examination he will not score good marks in maths. So is it that he does not have a good future? ऐसा बिल्कुल नहीं. मैथ के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. लोग ये बस एक गलत फहमी में रहते हैं कि मैथ लोगे तो फ्यूचर बहुत सिक्योर है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं. सबसे ज्यादा एडमिशन आज की तारीख में इंडिया में आर्ट सेक्शन में होते हैं. सबसे ज्यादा Yeah. सबसे ज्यादा एडमिशन. तो आप सोचिए कितने लोग स्विच ओवर करते होंगे. और वो 2 साल का मैथ का प्रेशर उन्होंने कितना झेला होगा, पता नहीं किसके चक्कर में झेला होगा. क्यों झेलना? पहले खुद को जान लो ना कि कर सकते हो या नहीं. तो क्यों करना? रास्ता ही वो चुनो जहाँ जाना है, घूम फिर के जाना है वहीं से. Actually what is with me is कि मेरा मैथ से